गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी स्टडीड so many topics, just like first of all the definition of growth, then phases of growth, then plant growth generally indeterminate, then growth measurement, phases of growth and growth rates. After growth rate, another term is come, that is RGR. RGR means related growth rate. रिलेटेड ग्रोथ रेट क्या है? रिलेटेड ग्रोथ रेट क्या होता है कि जब हम ग्रोथ को परसेंटेज में काउंट करते हैं, ग्रोथ को परसेंटेज में और टाइम लिमिटेड के साथ काउंट करते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? रिलेटेड ग्रोथ रेट। और रिलेटेड ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला अपने पास, ग्रोथ इन ए लिमिटेड टाइम अपॉन इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक लीफ है, वो क्या करती है? इन ए 24 आवर, ये 5 सेंटीमीटर वॉल्यूम की एक लीफ है और ये एक लिमिटेड टाइम में 10 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर लेती है, यानी 5 सेंटीमीटर इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, एक 50 सेंटीमीटर वॉल्यूम की एक लीफ है और उसकी जो ग्रोथ है वो 24 आवर्स में कितनी हो जाती है? 55 सेंटीमीटर हो जाती है। तो एक तीसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर की लीफ है, मान लीजिए वॉल्यूम की, एक 10 सेंटीमीटर की है और वो हो जाती है कितनी? 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें क्या कहा हुआ है कि देयर आर 2 लीफ एंड विच लीफ हैज मोर ग्रोथ रेट। तो इस फॉर्मूला से, रिलेटेड ग्रोथ रेट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी लीफ में मोर ग्रोथ हुई है। तो देखिए यहाँ इनिशियल जो ग्रोथ थी जब हमने मेजर किया था तो 5 सेंटीमीटर थी और उसके बाद में कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की इसने क्या किया? इंक्रीज की। तो ग्रोथ इन ए लिमिटेड टाइम कितनी हुई? 10 - 5 5, 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या हुआ? 100% की क्या होगी? ग्रोथ होगी। सेकंड एग्जांपल देखें, यहां कितना ग्रोथ हुआ है? 15 है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन 10 इंटू 100 मीन्स क्या हुआ? 50% की ग्रोथ होगी। और अगर इसकी बात करें तो यहां कितनी ग्रोथ हुई है? 5 सेंटीमीटर अपॉन 50 इंटू 100, तो यहां क्या हुआ? 10% की ग्रोथ हुई। तो जो लार्जर लीफ है उसमें 10% की ग्रोथ हुई है और जो स्मॉल लीफ है उसमें 100% की ग्रोथ हुई है। तो इस फॉर्मूला से आप रिलेटेड ग्रोथ रेट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है, वो है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ये मैं सोचता हूं इस फॉर्मूला के बेस पे आप रिलेटेड ग्रोथ रेट किसी भी लीव्स की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने अगर कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कंडीशंस और फैक्टर्स, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, और वी कैन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग
ग्रोथ। सबसे पहला है, आप लोगों को पता है अपन ने फोटोसिंथेसिस में एक लॉ पढ़ा था, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। कोई भी जो एक्टिविटी होती है वहां हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि 4 फैक्टर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। तो लिविंग लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो एक्टिविटी होती है या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, द फैक्टर विच कैन ऑब्टेन्ड बाय प्लांट और ए लिविंग बॉडी इन ए मिनिमम क्वांटिटी। तो यहाँ अपने पास बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है उसमें न्यूट्रिशन, और आप लोगों को पता है प्लांट के लिए न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जो रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर के साथ। तो ये प्लांट्स का क्या है, न्यूट्रिएंट मटेरियल है। और ये लॉ ऑफ मास, ये क्या करता है, लॉ ऑफ मास ग्रोथ के रूल को फॉलो करता है। यानी अगर हम न्यूट्रिएंट मटेरियल लेस अमाउंट में प्रोवाइड करवाएंगे किसी प्लांट को तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, लेस होगी, और इनफ अमाउंट में होगा तो इनफ होगी। लेकिन जितने भी फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ को, उनमें से जो सबसे लेस अमाउंट में होगा वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा ग्रोथ को। तो अपन देखते हैं सेकंड क्या है। आप लोगों को पता है किसी भी प्लांट को जर्मिनेट करवाने के लिए या ग्रो करने के लिए किस मटेरियल की नेसेसिटी होती है, वो है वाटर, ठीक है। थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करता है, ग्रोथ को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो आप लोगों को पता है जो एंजाइम है वो एक्टिव होते हैं एक रेंज में, टेम्परेचर की एक रेंज में। तो मिनिमम अगर अपन बात करें, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है प्लांट के लिए, मिनिमम या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो बायोलॉजिकली एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए नेसेसरी होता है। और मैक्सिमम की बात करें, जैसे कि अपने राजस्थान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ग्रोथ को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन अडेप्टिव और एक अच्छी रेंज जिसमें ग्रोथ इजीली ऑकर हो, वो क्या है, तो वो होती है 28 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्लांट्स को ऑब्टेन होता रहेगा तो वो इजीली ग्रोथ कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना थर्ड आ जाता है इसी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड लाइट, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट कैन मेक देयर फूड, और फूड फॉर्मेशन से ही क्या होगा, प्लांट को एनर्जी ऑब्टेन होगी, और उस एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट मेक देयर फूड, और दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में अपना आ जाता है ऑक्सीजन। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं या एक फार्मर जो है वो फील्ड में कोई भी प्लांट को ग्रो करवाता है तो उससे पहले एयर की जो अमाउंट है वो लैंड में इंक्रीज करवाता है। और उस टाइम सीड जर्मिनेशन के टाइम सबसे मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी की नेसेसिटी होती है। और आप लोग जानते हैं, अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। और रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। तो अनएरोबिक में आप लोगों को पता है ओनली 2 एटीपी इज परफॉर्म्ड, एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज 38 एटीपी इज परफॉर्म्ड। सो प्लांट्स नीड और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड more energy, and more energy is provided by the oxidative respiration और aerobic respiration। उसके बाद में अपने को पता है कि ग्रेविटी, जो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो भी क्या करता है,
किसी भी प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी क्या करती है, किसी भी प्लांट के ग्रोथ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इफेक्ट डालती है। अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर हम ग्रेम या चने को रात को भिगोते हैं तो उनमें से कुछ चने जो है भीग नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, डोरमेंसी स्टेज में चले जाएंगे। तो उसका रीजन क्या है, इनिशियल स्टेज में उसका रीजन क्या होता है, हेरिडिटरी। हेरिडिटी क्या होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि द कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो किस प्रकार के जीनी स्ट्रक्चर है, तो अपन कह सकते हैं हेरिडिटी, पोटेंशियलिटी क्या है, ये भी पोटेंशियलिटी, ये भी ग्रोथ को इफेक्ट डालती है। और लास्ट जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा अपना स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर यानी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो किस टाइप की प्रोवाइड हो रही है प्लांट्स को, वो भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है ग्रोथ में। अभी जैसे बहुत ज़्यादा विंटर सीजन है तो इस टाइम में जर्मिनेशन थोड़ा हार्ड होगा, और बहुत ज़्यादा जब समर सीजन होगा तब भी क्या होगा, जर्मिनेशन हार्ड होगा। और इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर के अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं, अगला अपना आगे टॉपिक आएगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी किसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं, हेरिडिटी, पोटेंशियलिटी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक 3 टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। ये अपना हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। उसके बाद में 3 टॉपिक है अपने, इसमें अपने को केवल डेफिनेशन याद रखनी है, डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपन ने ग्रोथ की फेजेस पढ़ी थी। तो ग्रोथ की फेजेस में अपने पास 3 टॉपिक थे, एक था मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा था इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद में अपना आ जाता है मैच्योरेशन या मैच्योरेशन, और इसी को अपन क्या कह देते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस ये जो जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन, इसमें जो ग्रोथ की मेजर की अपन ने बात की थी, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे एल्गी, फंगी वगैरह, उनमें अपन देखते हैं कि ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। जब सेल्स को काउंट करते हैं तो उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो वो नंबर इंक्रीज कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन्स की जो सेल्स होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म और थिन सेल वॉल्ड होती है, और उनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है, और वो फिर थोड़ी सी लेंथ में इंक्रीज करती है, तो उसे अपन कह देते हैं इलोंगेशन जोन। और उसके बाद में जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन मींस व्हेनेवर द सेल लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और वी कैन से व्हेनेवर सेल गेट्स मैच्योर देन सेल्स ऑब्टेन देयर मैक्सिमम साइज, और वो अपना मैक्सिमम साइज क्या करती है, ऑब्टेन करती है, या अपना परमानेंट साइज ऑब्टेन करती है, तो उससे क्या होगी, ग्रोथ होगी। और उसके बाद में दैट पर्टिकुलर सेल कैन लॉस देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो उसको अपन क्या कह देंगे, डिफरेंशिएशन। उसके बाद में आ जाता है अपना डी डिफरेंशिएशन, मींस डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन यानी कई बार क्या होता है, अगर अपन मेरिस्टेमेटिक जोन की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, एपिकल एंड इंटरकेलरी। व्हेनेवर 2 परमानेंट इंटरकेलरी किसको कहते हैं अपन, ये मान लीजिए इंटरकेलरी है मेरिस्टेमेटिक, जो कि क्या है, ये परमानेंट है और ये परमानेंट है, और इसके बीच में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है उनको अपन इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। तो इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक कब फंक्शनल होता है, जब मेरिस्टेमेटिक जोन जो है या परमानेंट जोन जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उनके द्वारा डिस्ट्रॉय करने पर जो इंटरकेलरी मेरिस्टेमेट है वो एक बार फर्दर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देता है, और सेल डिवीजन स्टार्ट करने से वापस क्या होने की, ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। यानी जो सेल्स मेच्योर हो गई थी, जिसने
डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर दी थी, वो डिवीजन की कैपेसिटी एक बार फर्दर क्या कर लेती है, सेल्स ऑब्टेन कर लेती है। तो इसको अपन क्या कह देते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के लिए वो डिवीजन स्टार्ट करती है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए डिवीजन स्टार्ट करने के बाद में वापस वो सेल्स क्या कर देती है, वापस वो लॉस कर देती है कैपेसिटी किसकी, डिवीजन की, जिसे हम क्या कह देते हैं, रीडिफरेंशिएशन। तो ये तीन अपने टॉपिक हो जाते हैं, differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Differentiation means whenever meristematic zone lose the capacity of division, that is called differentiation. And whenever further the permanent cell can obtain the capacity of division, then it is called de-differentiation. And de-differentiation के बाद में यानी उन सेल्स को अपन क्या कह देंगे, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। और डी डिफरेंशिएटेड सेल्स फर्दर क्या करेगी, डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देगी, उसे हम क्या कह देते हैं, री डिफरेंशिएशन। तो ये तीन अपने छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। उसके बाद में आ जाता है अपना डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ये अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था। डेवलपमेंट क्या है, व्हेनेवर सेल और whenever particular cell increase in size or in length, then it is called growth. But whole the lifespan of a plant is called development. Means development is a long or a descriptive term, or development is the term that include all the changes that organism goes through during its life cycle. तो इसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं कहां से, अगर अपन प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में स्टार्टिंग में क्या होगा, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होती है आप लोगों को पता है, जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी है, और वी कैन से फिजिक्स की एक्टिविटी है, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन में क्या होता है कि नॉन लिविंग पार्ट जो है वो क्या करता है, आपको मैंने बताया था कि रेनी सीजन में जो अपने खिड़की और दरवाजे हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने से उनके खुलने एवं बंद होने में एक्स्ट्रा प्रेशर की नेसेसिटी होती है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इम्बिबिशन में सीड क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में प्लूम्यूल एंड रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और रेडिकल क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, और प्लूम्यूल जो है वो शूट का फॉर्मेशन करेगा। शूट मींस द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड रूट मींस द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसके बाद में क्या होगा, दूसरी स्ट्रक्चर, शूट से आगे स्टेम एंड लीव्स का फॉर्मेशन होगा, और रूट आगे ग्रोथ करती रहेगी। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जुवेनाइल फेज आ जाएगी, और जुवेनाइल फेज के बाद में आपकी आ जाएगी ओल्ड फेज, और उसके बाद में डेथ। और इसी के बीच में क्या आ जाता है, जुवेनाइल फेज के बाद में यहां तक की जो फेज है इसको अपन कह देते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। और वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें क्या होगा, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत आप लोगों को पता है रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, सबसे पहले फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, और फ्लावर से फ्रूट बनेगा, और फ्रूट में क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा। तो यहां अपन सीड से चले थे, और वापस जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको अपन कह देते हैं लाइफ स्पेन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट में दो मेन फिनोमिना होती है, कौन कौन सी, वन होती है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं, ये सारा जो प्रोसेस है, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग सीड जर्मिनेशन टुवर्ड्स डेथ इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एंड अनदर टर्म इज heterophyly. Heterophyly means two different types
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन देखते हैं कोरिएंड्रम, लार्कस्पर एंड कॉटन, इन तीन प्लांट्स में क्या होता है, अपने पास टू टाइप्स की लीव्स होती है। एक नॉर्मल लीव्स इस टाइप से, ठीक है, और दूसरा जब लीव्स जो है वो फिंगर नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ही प्लांट में जब टू टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती है या टू टाइप्स की लीव्स का डेवलपमेंट होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, हेटेरोफिली। और प्लास्टिसिटी क्या है, जो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लेना कि स्टार्टिंग होती है कहाँ से, सेल डिवीजन से, यानी जैसे ही सीड क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन स्टार्ट होने से मेरिस्टेमेटिक सेल का फॉर्मेशन होगा, मेरिस्टेमेटिक से इलोंगेशन, और इलोंगेशन के बाद में जो अभी अपन ने पढ़ा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको अपन जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जिसे हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद में इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद में मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद में सेंसेशन, और सेंसेशन के बाद में डेथ। तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसको क्या कहते हैं, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल और फेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बनती है, जैसे शूट है, रूट है, या प्लूम्यूल है, रेडिकल है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। और कुछ प्लांट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, लार्कस्पर, कॉटन एंड कोरिएंड्रम, इनमें क्या होता है, टू टाइप्स की लीफ का फॉर्मेशन होता है, और उस टू टाइप की लीफ के फॉर्मेशन को अपन क्या कह देते हैं, हेटेरोफिली। उसके बाद में अपन बात करें, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू देयर लाइफ of a plant. Broadly, development is considered a sum of growth of differentiation. Development in plants, that is starting from growth and differentiation, de-differentiation, re-differentiation is under control, and some factors which can be discussed earlier, that factor affecting the growth. तो उन सारे फैक्टर्स का एक कंक्लूजन होता है, सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ग्रोथ को इफेक्ट डालते हैं, और डिफरेंट टाइप की सेल्स का या डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का उनमें फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्लास्टिसिटी कह देते हैं। उसके बाद में अपना आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो क्या है, कुछ केमिकल्स हैं, उनके कैरेक्टर्स, उनके टाइप्स। आज मैं आपको केवल पीजीआर के बारे में बता देता हूं, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेट को जो इफेक्ट करने वाले होते हैं, उन्हें हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स वर्ड जो है सबसे पहले स्टर्लिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कल तक आप ये 5 नेम जो है उनको रिमेंबर कर लेना, लर्न कर लेना। अपने पास ओनली 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ये मैंने आपको बता दिया क्या है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। इनकी जो नेचर है वो केमिकल्स है, पीजीआर। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन ये बन जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, फोर्थ है इथाइलिन, ये आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, एंड फोर्थ है एबीए। तो यहाँ पीजीआर की फुल फॉर्म और एबीए की फुल फॉर्म। एबीए को कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो ये दो फुल फॉर्म याद करेंगे। अब इनमें से ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनमें इनको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रमोटिंग, और दूसरा जो ग्रोथ को रोकते हैं। रोकना क्यों जरूरी है, आप लोगों को पता है कि जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है
whenever the vegetative growth is stops then reproductive growth start, or whenever reproductive growth is start then vegetative growth is stop. Means root, stem and leaves formation is called vegetative growth, and development of a flower is called reproductive growth. तो जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी, जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी तब तक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी. इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना भी जरूरी है. तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ को ये तीन हार्मोन जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, नॉर्मली जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके लिए अलग वर्ड भी काम में लेते हैं, वो भी आपको याद रखना है. फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, ये पांचों ही फाइटो हार्मोन है. इनमें से ये तीन क्या है, तीन ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं तो इनको अपन प्रमोटर, और ये दो जो है वो ग्रोथ को रोकने वाले हैं तो इनको अपन क्या कर देंगे, ग्रोथ इनहिबिटर. तो ये 5 नेम जो है आपको लर्न करने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन एक और बता देता हूं मैं आप लोगों को, और वो क्या है कि इन प्लांट्स only single gaseous hormone is present and that is ethylene. Ethylene is a gaseous, ethylene is a gaseous hormone, or we can say the hormone which is found in a gas form in plants, that is called इथाइलिन. तो ये 5 नेम आप लर्न करेंगे. आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन इन सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. टिल देन